अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यति वल इकराम अल आबाइल हुसैन व बनाइल हुसैन व जदाइल हुसैन व औलादिल हुसैन व असहाबिल हुसैन व अंसारिल हुसैन व अवानिल हुसैन व लअनल्लाहु तआला अला अदाइल हुसैन अम्मा बअद फ़क़द क़ाला हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम बुलंदतर सलावत। मुहिबान नबी व अहले बैत नबी हुब्बारान रसूल व अहले बैत रसूल दुआ है कि आले मोहम्मद का अज़ीम खालिक हमारी इस अज़ीम तरीन इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। रब्बल हुसैन बहक़ल हुसैन जितने भी हाथ ज़िक्र शब्बीर में मांगने के लिए आए इस इज़्ज़त वाले ज़िक्र से कोई भी खाली हाथ वापस नहीं जाए। अल्लाबानी मजलिस ज़ाकिर अहले बैत पीर सैयद मुश्ताक हुसैन शाह की ये सफ़े अज़ा बिछाई नबी की तैयबा ताहिरा सैयदा ज़ाहिरा बेटी अपनी बारगाह जलीलतुल क़द्र में कबूल व मंजूर फरमाए। दूर दराज से जितने कदम चल के आए हैं मेरा मालिक एक एक कदम के सदक़े में अजर कसीर अता फरमाए। दिल से मिल के आमीन कहिएगा। मेरा अल्लाह उस वक्त तक किसी अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ने वाले को मौत ना आए जब तक कब्र हुसैन की ज़ियारत नसीब ना हो जाए। हुज्जत दौरा के ज़हूर में ताजील फरमाए। हमें इमाम के लश्कर हक में शामिल होने की तौफीक अता फरमाए। दुआओं की कबूलियत के लिए दरूद सारे हजरात मिल के बाबा से इजाज़त है गुफ्तगू शुरू की। कोई भी तंजीम हो कोई भी तहरीक हो उसे कामयाब करवाने के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक माली कुव्वत एक अफरादी कुव्वत। उस तंजीम के पास लोग होने चाहिए, उसके पास पैसा होना चाहिए। जिसके पास लोग ना हो बात उनकी भी कोई नहीं सुनता, जिसके पास दौलत ना हो बात उनकी भी नहीं फैलती। इस्लाम एक आलमगीर तहरीक का नाम है। मौलवी सर पे कुरान रख के बताए कि इस पे लोग किसने दिए हैं और इस पे दौलत किसने दी। मार्च का महीना है, बिस्मिल्लाह बाबा। 23 मार्च को हमारे मुल्क पाकिस्तान में एक दिन मनाया जाता है, यौम करारदाद पाकिस्तान। उसमें सारा दिन पाकिस्तान टेलीविज़न पे जितने भी मीडिया के चैनल्स हैं वो बच्चों को बताते हैं कि पाकिस्तान जब बनना था इसमें मेहनत लगी मोहम्मद अली जना की, ख्वाब था इकबाल का, दौलत थी राजा साहब महमूदाबाद की। जिस तरीके से तूने पाकिस्तान का फलसफा लोगों को सुनाया, हमें बता कि इस्लाम जब फैला उसमें मेहनत किसकी थी, उसमें पैसा किसका था। बस इन हस्तियों को छुपाने के लिए मौलवी ने कहानी शुरू कर दी। सलाम उस पर कि जिसके घर न बोरी थी न बिस्तर था। जब तक ये नाते पढ़ी जाती नहीं लोग खामोश होकर ये नाते सुनेंगे, उन्होंने पता चलेगा कि नबी तो गरीब थे, इस्लाम तो दौलत से नहीं फैला। हमें तेरे अंदर की चालाकी का पता है, तूने इसलिए कहा नबी के घर में कुछ ना था। अगर तू कहता कुछ था फिर बताना पड़ता वो कुछ किसका था। जो बोल सके वो ज़हमत फरमाएगा। वाजिबुल एहतराम हस्तियां तशरीफ फरमाएं। बिस्मिल्लाह सरकार। मखदूमुल मिल्लत मीरे कारवां जनाब पीर बाबा नज़ाकत शाह जी दुआ लेने के लिए, बाबा सैयद मज़हर शराजी साहब, मेरे भाई मलक अली रज़ा, बुजुर्ग जाकर मलक मुरीद साहब, सारे मुझसे सीनियर हैं। सिर्फ इसलिए कहा कुछ ना था, अगर कहते कुछ था फिर बताना पड़ता वो कुछ किसका था। वो सैयदों की माँ, वो अरब की अरबपति बीबी। तारीख़ अरब कहती है जब नबी के घर आई है खाली हाथ है। तो जो मेरी तरफ कीजिएगा, मैं बिल्कुल आपकी सोचों से कम वक्त लूँगा। जब ये नबी के घर आई है फिर खाली हाथ नहीं आई, दौलत के ढेर लेके आई है, सोने के अंबार लेके आई है, दौलत के ढेर लेके आई है,
सोने के अंबार लेके आई है। मुश्ताक शाह जी पढ़ने के लिए नहीं आए, सुनने के लिए आए हैं। दौलत के अंबार लेके आई है, सोने के ढेर लेके आई है। दौलत के अंबार सोने के ढेर लेके ये बीबी आई है। और तरीके कहती हैं जब ये बीबी हमारे नबी के घर आ गई तो अरब के गुस्ताख नंगी तलवारें लेके नबी के दरवाजे पे खड़े होके ऊंची आवाज में कह रहे थे, अब्दुल्ला के बेटे हम तुझे कत्ल करने आए हैं। पर्दे के अंदर बैठी सैयदों की माँ ने कहा था, मौला तू परेशान ना होना, तेरी जूतियों की कसम, ये जितने तेरे दरवाजे में भौंकने आए हैं ये सारे मेरे कर्जदार हैं, ये सारे मेरे नमकखार हैं। बीबी ने आवाजें पहचान पहचान के कहा था, और फला इब्ने फला बता क्या तेरे बाप ने मेरा इतना कर्जा नहीं देना, और फला का बेटा बता क्या तू मेरी नुकरानी का बेटा नहीं है, और फला का बेटा बता क्या तू मेरे मकरूज का बेटा नहीं है। सामने हाथ बांध, बीबी हमें नहीं पता था कि अंदर तू बैठी है, अब बता कैसे बच सकते हैं। फरमाया तलवारें नियामों में वापस रखो, एक ही तरीका है, मोहम्मद के कलमे पढ़ते जाओ, कर्जे माफ करवाते जाओ। जो बोल सकते सारे बोला, हाथ उठा के बोला हैदरी। बिस्मिल्लाह से, बिस्मिल्लाह, मेरे मोहम्मद के कलमे पढ़ते जाओ। बिस्मिल्लाह सरकार, बिस्मिल्लाह सरकार, कर्जे माफ करवाते जाओ, मोहम्मद के कलमे पढ़ते जाओ, कर्जे माफ करवाते जाओ। बाबा नजाकत शाह जी, कितनी हमारी आला ज़र्फी है। हमने आज तक नहीं पूछा कि वो बंदे कौन थे जो कर्जे माफ करवाने के चक्कर में मुसलमान। ये हमारी आला ज़र्फी है, ये हमारी आला ज़र्फी है। हमने तुमसे कभी ये सवाल नहीं किया कि वो बंदे कौन थे जो कर्जे माफ कर। हर बंदा नबी की मोहब्बत में मुसलमान नहीं हुआ। सारे बोला मिल गए हैदरी। हर बंदा नबी की मोहब्बत में मुसलमान होता तो शायर मशरक ने कहता, जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। ये सैयदों की मां जिसकी दौलत के सदके में, तो जो मेरी पूरे रखेंगे, इस्लाम अमीर हो गया, अरब की अरबपति बीबी। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह से, जिसके नौकरों के शादी सुननी है तो बाबा दरगाम शाह जी का इंतजार करेंगे जी आप। जी बिस्मिल्लाह सरकार, मेरे मोहम्मद के कलमे पढ़ते जाओ, कर्जे माफ करो। ये बीबी हमारे नबी के घर आ गई है। तारीख अरब कहती है ये इतनी अमीर थी जिसके नौकरों के खैमों के रस्से सोने के होते थे, कनीजों की कमर की बेटियां सोने की होती थी। जब बीबी का तजारत का काफिला घर से निकलता, आखिरी ऊंट मक्के से निकल रहा होता था, पहला ऊंट यमन में दाखिल हो रहा होता था। ये हमारे नबी की वो बीवी है जिसने इस्लाम से लिया नहीं, इस्लाम को दिया। शादियां 9, 11 या 13 मानो, मैं तालिब इल्म होने की हैसियत से मिंबर पे साबित कर सकता हूँ, नबी की हर बीवी का बैतुल माल से वजीफा मुकर्रर था, सिवाय सैयदों की मां के। और यही वजह है, बहुत मेरी जसारत है कि मैं इतने बेहतरीन उलमा इकराम के सामने ये लफ्ज़ कह रहा हूँ। जनाब सैयदा ने जब दरबार खिलाफत में खुतबा दिया था तो खुतबा में एक लफ्ज़ बीबी ने कहा था। जब मैंने बीबी का मुकदमा पढ़ा तो मुझे इस लफ्ज़ पे अपनी जान से ज़्यादा प्यार आया। शहजादी ने दरबार में खड़े होकर कहा, चल छोड़ तू विरासत, चल छोड़ तू मेरे बाबे का हक, मैं बतूल तुझे कह रही हूँ, मेरी माँ का कर्जा मुझे वापस कर। जो बंदा बोल सकता वो बोले, जो हक सैयदा सुनने के लिए। आज तक इस्लाम, बिस्मिल्लाह से, मेरी मां का कर्ज मुझे वापस कर। फतह की सूरत में आज तक मुसलमान मकरूज है सैयदों का। खुम्स देना तुम्हारा सैयद पे एहसान नहीं। आज तक जो भी जमीन दाना दे रही है ये सैयदों का सदका है। सादात का कर्ज है जो हम खा रहे हैं। ये बीबी नबी के घर आ गई। इस शहजादी की कहानी ये है, तारीख ये कहती है कि जब बीबी का तजारत का काफिला घर से निकलता ना जी, क्योंकि बहुत वसी तजारत थी, और जनाब खदीजा के वालिद खवैलद ये भी अरब के उमरा में से थे, बहुत अमीर थे।
अरबों में शेर व शायरी होती थी, ये लड़ाई भी अशार की सूरत में करते थे। अलीज़ा भाई जब ये बीबी हमारे नबी के घर आ गई है तो कुरैश की औरतें बीबी के घर आई और उन्होंने आके अरबी में एक शेर पढ़ा और शेर में ताना दिया बीबी को। उन्होंने कहा खदीजा बाप तेरा खवैलद इतना अमीर था कि उसके सर का शिमला अर्श को छूता था और तू यतीम अब्दुल्ला के घर कनीस बन के आ गई है। बीबी को ताना दिया कि बाप तेरा इतना अमीर था कि उसके सर का शिमला अर्श को छूता था और तू यतीम अब्दुल्ला के घर कनीस बन के आई है। बीबी ने बाप का रुतबा भी कम नहीं होने दिया और शौहर की इज्जत भी बता दी। बीबी ने कहा बाप मेरा इतना अमीर था कि उसके सर का शिमला अर्श को छूता था, जिसकी नुकरानी बन के आई हूं इसके जूते अर्श को छूते, इसकी नालैन अर्श को छूता। ये बीबी हमारे नबी। जब बीबी का तजारत का काफिला घर से निकलता तो अरब के चोर, उचक्के, लुटेरे, डाकू, डकैत रास्ते में खड़े होकर बीबी के तजारत के सामान में से माल चोरी कर लेते। ये अरबों की तहजीब थी, अरब का कल्चर था। रात के चोर दिन के चौधरी होते थे। रात को चोरियां करना, दिन को मुतमिन हो के डेरे पे बैठ के फैसले करना। बीबी का तजारत का काफिला आता, ये सामान चोरी कर लेते। एक काफिला लुटा, दूसरा काफिला लुटा, तीसरा काफिला लुटा। बार बार नौकर आके कहते रहे कि बीबी मक्के की गलियों से सामान चोरी होता है। चौथे दिन बाबा मुश्ताक जी शरीयत की मलका ने हया का बुरका सर पे लिया। बाबा इमरान शाह जी अपने घर से निकली, खरामा खरामा चलती रुक गई आके अबू तालिब के डेरे के दरवाजे पे। आए जंग का गिरदो नवा मेरे सामने है। अरब में जब किसी का चूल्हा भी नहीं जलता था, अली के बाप का डेरा उस वक्त भी चलता था। अरब के फैसले सैयदों के डेरे पे होते थे। डेरेदार ये खानदान था। मेहमान इनके दरवाजे से भूखा नहीं जाता था। हाजियों को ये खाना खिलाते थे। हज के दिनों में सबसे बड़ी सबील इन्हीं के घर में लगती थी। सारा अरब जानता था कि आधी रात को भी इनके दरवाजे पे दस्तक दो, खाना भी मिल सकता है, बिस्तर भी मिल सकता है। ये मेरे नबी के खानदान की तहजीब थी। बीबी आ गई हजरत अबू तालिब के डेरे के दरवाजे पे। सामने मसनद पे बैठा था अली का शरीफ तरीन बाप। बीबी ने आकर दोनों हाथ माथे पे रखे, रख के कहा अबू तालिब मैं हूं खवैलद की बेटी। बाप भी मेरा रईस था, मैं भी रईस हूं। बाप भी ताजर था, मैं भी ताजर हूं। बाप भी तजारत करता था, मैं भी तजारत करती हूँ। मक्के की गलियों से तजारत के काफिले यमन, शाम, मिस्र के लिए जाते हैं। मक्के की गलियों से मेरा सामान चोरी होता है। मैं आपसे पनाह लेने के लिए आई हूँ। इतना जुमला कहना था। ये हजरत अबू तालिब ने एक लम्हा सोचे बगैर कहा, खदीजा मुतमिन होकर घर चली जा। आज के बाद तेरा सामान कोई नहीं लूटेगा, आज के बाद तेरे काफिले को कोई नहीं देखेगा। मैंने लम्हा देर नहीं की, मैं फौरन आपको नतीजे में लेके आना चाहता हूँ। आज के बाद तेरे काफिले को कोई नहीं देखेगा। बीबी खदीजा मुतमिन होकर पीछे हटने लगी। बीबी खदीजा का नौकर आगे बढ़ा। उसने कहा बीबी इसने कह दिया है जा तू भी रही है, इससे पूछ तो सही, तरीका तो पूछ। ये करेगा क्या? मुहाफिज भेजेगा, रास्ता तब्दील करवाएगा, रास्ते में बंदे खड़े करेगा, ये करेगा क्या? बीबी खदीजा ने नौकर के मुंह पे हाथ रखा, शर्म कर, बड़े बड़े घरों में छोटी छोटी बातें नहीं किया करते, बड़े बड़े घरों में छोटे छोटे सवाल नहीं किया करते। उसने कहा बीबी तू इतनी मुतमिन होके क्यों जा रही है? बीबी ने कहा तुझे नहीं पता, ये जो कह देते हैं वो हो जाता। इस घर के बच्चे भी झूठ नहीं बोलते, इस घर के बच्चे भी झूठ नहीं बोलते। और उस घर का बड़ा कह रहा कोई नहीं लूटेगा, तो फिर कोई भी नहीं लूटेगा। मैं जिस अदाद से दुआ लेने के लिए अगला जुमला कहूं, बीबी खदीजा मुतमिन होकर घर चली गई। हजरत अबू तालिब ने अपने नौकरों को कहा इन सारे चौधरियों को आज शाम मेरे डेरे पे बुला। सारे इकट्ठे हो गए, अबू तालिब के डेरे पे आ गए। सरदार अरब, रईस मक्का, अली और मोहम्मद के मुश्तरका बाप उठ के खड़े हुए। एक खुतबा दिया जिसे खुतबातुल कुरैश कहा जाता है, कुरैश वालों को दिया हुआ खुतबा। हजरत अबू तालिब ने सबको अपने डेरे पे बुलाया। डेरेदार बंदे का असूल होता है, ये चोर को भी डेरे पे बुला के सीधा चोर नहीं कहता, निशानियां ऐसी बताता है, वो खुद शर्मिंदा हो के कह देता जी गलती मुझी से हुई है।
जिसने ज़माने को तहजीब सिखाई थी, उस हज़रत अबू तालिब ने अपने डेरे में सबको बुलाया। बुला के हज़रत अबू तालिब ने कहा, देखो कुरैश वालों, आज खवैलद की बेटी खदीजा मेरे घर आई थी। उसने शिकायत की है कि मक्के की गलियों से उसका सामान चोरी होता है और मक्के वाले तुम हो। लिहाजा मैं ये नहीं कहूँगा कि कौन चोरी करता है, मैं सिर्फ तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ, आइंदा से काफिला ना लूटना। बाबा जी, ये मैं हाथ बांध के कहने लगा हूँ, जितने भी जाकिरीन वाइजीन मिंबर पे बैठे, आखिरी बंदे तक, ये जुमला मेरा नहीं, जुमला है हजरत इमरान का, जिसका बेटा बोले तो नहजुल बलागा बने, वो बाप कितना फसीहो बलीग होगा। हजरत अबू तालिब का जुमला मेरी पूरी जिंदगी की खताबत पलड़े पे रखी जाए, ये जुमला फिर भी वजनी है। हजरत अबू तालिब का मैं तुम्हें घर बुला के सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ, औरत के काफिले लूटना कोई मर्दानगी नहीं है। हाय 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 हाय, औरत के काफिले लूटना कोई मर्दानगी नहीं है, ये कोई तरीका है? वो पर्दादार मस्तूर है, तुम उसका सामान चोरी करते। बिस्मिल्लाह सरकार। इतना जुमला कह रहा था, यहाँ एक बंदा उठ के खड़ा हो गया। उसने कहा, अबू तालिब तेरे मशवरे का शुक्रिया, लेकिन पहले ये बता कि हम करें तो करें क्या? अरब में कारोबार क्या है? पत्थर बेचे, सिवाय पहाड़ों के यहाँ पे है क्या मक्के में? न सनत न ज़रात, छोटे छोटे हमारे कबीले हैं, इतने दूर दूर के मुल्क हैं तजारत के लिए। अगर वहां तक तजारत के लिए जाएं तो जितना रास्ते में खर्चा है उसी में तो हमारा माल चला जाएगा। अब मेरी कौम के नौजवान सर उठाना, हज़रत अबू तालिब ने कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे पास करने के लिए कारोबार कोई नहीं? इल्म मुआशियात का, इल्म इक्तिसादियात का, इल्म अकाउंट्स का सबसे पहला कानून अली के बाप ने बनाया था। आज तक दुनिया का इस्लामिक बैंकिंग निज़ाम अबू तालिब के बनाए कानून पे चल रहा है। हज़रत अबू तालिब ने कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं किया? तुम्हारे पास करने के लिए कुछ नहीं, जाओ मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ। जिसके घर एक ऊँट है, एक ऊँट ले आए, जिसके घर एक घोड़ा है, घोड़ा ले आए, जिसके घर एक बकरी है, एक बकरी ले आए, जिसके घर कुछ भी नहीं, एक मुठ जौ की लाके खदीजा के तजारत के एक सामान में रख दो। जब तजारत का काफिला वापस आए, जिसका एक ऊँट है 2 ले लेना, जिसके 2 ऊँट है 4 ले लेना। जितना दोगे घर बैठे उतना मुनाफा मिलेगा। अब गए घरों में, जो था बाबा जी, अब मुझे माफ कर दीजिएगा, अब मैं यहाँ पे जुमला छुपा नहीं सकता। अब तरीक ने यहाँ पे डंडी मारी है, मौरख ने इस्लामियात और दीनियात में लिखा है, फलां बंदा अपने घर में गया, उसने दीवारों पे हाथ मारे, सुई भी ना छोड़ी, सब कुछ अल्लाह की राह में दे दिया, उसने इतने ऊँट लिए। कुरान मिंबर पे लेके आओ, मैं कुरान सर पे रख के तरीक का जामन होकर ऐलान करने के लिए तैयार हूँ। किसी ने भी अल्लाह की राह में नहीं दिया था, जिसने भी दिया डबल करवाने के चक्कर में दिया, दुगना करवाने के चक्कर। अगर किसी ने अल्लाह की राह में दिया होता तो खुदा कुरान में जिक्र कर देता। ना ना, मैं दलील देता हूं, मैं दलील देता हूं, परेशान ना होंगे आप, मैं दलील देता हूं। अगर कोई अल्लाह की राह में देता, खुदा कुरान में आयत भेजता, जिन्होंने दिया उनकी रोटियों का भी है, जिन्होंने नहीं दिया उनके ऊँटा भी कोई नहीं। अब गए जो था ला के हज़रत अबू तालिब के भाई, शायद मैं इसी मोड़ पे बात खत्म कर दूं। बड़ा बेहतरीन, बड़ा लतीफ सा खताबत का एक नुक्ता आपके हवाले। बाबा जी अब गए, जो था ला के हज़रत अबू तालिब के सेहन में रखा। क्या लगा, अबू तालिब हम नहीं जानते वो कौन है, सामान दिया तुझे, दुगना लेना है तेरे घर से आके। हज़रत अबू तालिब का सामान यहाँ रखो, चले जाओ, जब तजारत का काफिला वापस आए उधर नहीं जाना, इधर आना, मैं तुम्हें यह माल दुगना कर दूंगा। अब सामान रख के चले गए, एक बंदा भी खामोश रह गया तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत ज़ाया हो गई। सामान रख के चले गए। हज़रत अबू तालिब ने मुस्कुराते हुए अपने नौकर को कहा, खदीजा के नौकरों को बुला। बीवी खदीजा के नौकर आए, हज़रत अबू तालिब का सामान पूरा करो, यही चोरी हुआ था। हाय 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 हाय, सामान पूरा करो। सामान पूरा करो। बाबा मुश्ताक शाह जी, तारीख इस्लाम की ये पहली रिकवरी है जो पूरी हुई है। चोर अपने हाथों से सामान मालिक के घर छोड़ के चले गए।
बीबी खदीजा के नौकर परेशान हो गए। उन्होंने कहा कल अभी हमने शिकायत की है, आज सामान मिल गया, ये कहाँ से मिला है, ये कहाँ से आया? हज़रत अबू तालिब ने कहा अब सुनिए, अगर लफ्ज़ ही होते हैं खताबत में हमारे पास ना सुर है ना ताल है ना सोजी है ना किताबें, हम मस्कीनों के पास लफ्ज़ ही होते हैं, लफ्ज़ ही आपने तोलने होते हैं। हज़रत अबू तालिब को बीबी खदीजा के नौकरों ने कहा सरदार ये कहाँ से मिला? अबू तालिब ने ये कहाँ छोड़ो, कहाँ से मिला? माल उठाओ, खदीजा को जाके दो और उससे कहना कि अबू तालिब कहता है जब तजारत का काफिला वापस आए ना, इस माल का कोई सदका इसका कोई सदका इन्हें दे दें। अभी इस्लाम नहीं आया, इस्लाम की ज़मीन ज़रखेज़ हो गए। जो बंदे चुप करके बैठे हैं, मैं किताब का हवाला था, सही बुखारी में लिखा है कि जब ग़ज़वा खैबर के बाद मुसलमानों का माल मदीने में आया, सही बुखारी में लिखा कि उस दिन मदीने की गलियों में मुसलमानों के बच्चे सोने की डलियों से घेर रहे थे। उस दिन मुसलमान दुकानों पे जाके अपने पुराने खाते खुलवा के अपने कर्जे वापस कर रहे थे। उस दिन इस्लाम अमीर हो गया था। एक एक सहाबी के हिस्से में सही बुखारी कहती एक एक कंतार सोना आया था। कंतार किसे कहते हैं? एक ऊंट की खाल में जितना सोना आ जाए वो एक एक सहाबी लेके अपने घर आया था। और इसी तरीके से मुस्लिम इस्कात में लिख दिया गया कि जब मेरे मौला अली घर में आए तो हाथ में खून से भरी तलवार थी। सैयद अपने मकाम से उठी, इम्तिहान दे के कहती है या अली मैंने बूज़ कंबर से सुना है आज इस्लाम अमीर हो गया है, आज मुसलमानों के बच्चे सोने की डलियों से गिर रहे हैं, और ये भी मैंने सुना है मरहब को भी आपने कत्ल किया है, किला कमूस में अलम भी आपने गाड़ा है, या अली फतह भी तेरे सदके से हुई है। आपका कोई माल पीछे आ रहा है, आपका कोई सोना पीछे आ रहा है। अली मुस्कुराकर मेरे आका की बेटी, मेरे मौला की बेटी, तुझे नहीं पता वो सदका था, हम सैयद है, वो सदका था, हम सैयद है। सदका खाने वाला सैयद नहीं होता, और जो सैयद सदका खा ले फिर उसे अली वलीउल्लाह समझ में नहीं आता। सदका सैयद खा नहीं सकता। अगर अंदर चला जाए फिर वो पूछता रहता है कि जनाब अली वलीउल्लाह कहां लिखा है। नहीं गुफ्तगू खत्म, इस माल का कोई सदका ही नहीं दे। चले गए बीबी खदीजा के नौकर, जाके बीबी को खबर दी कि बीबी सामान तो सारा मिल गया। बीबी ने कहा सामान सारा मिल गया? फिर कहने लगे वो अबू तालिब ने कहा कि इस माल का कोई सदका। तरीक कहती है कि जब तिजारत का काफिला वापस आए 80,000 तलाई सोने के दिनार, बीबी खदीजा को पहले से ज्यादा मुनाफा हुआ, क्योंकि अगली रात जब तिजारत का काफिला घर से निकला चोर मुहाफिज बन गए थे। 80,000 तलाई दिनार पहले से ज्यादा मुनाफा हुआ। 80,000 तलाई दिनार को यूं अपनी चादर में लेके, अब फिर मैं लफ्ज़ कीमती कहने लगा हूँ, कोई मिन्नत नहीं, जो बोल पड़ेगा नौकर पे एहसान करेगा। यूं 80,000 तलाई दिनार अपनी चादर में लेके कायनात की पहली खुम्स देने वाली औरत सैयदों के घर हक दे के गई। यूं आके मार रखा। हजरत अबू तालिब ने 80,000 तलाई दिनार देखे। दौर कौन था जब लोग एक वक्त की रोटी को तरसते थे। हजरत अबू तालिब ने कहा खदीजा ये क्या? फरमाया ये सब कुछ आपकी जहानत की वजह से हुआ है, ये आपका हिस्सा है, मैं आपको देने आई हूँ। हज़रत अबू तालिब मुस्कुरा के कहा खदीजा तुझे नहीं किसी ने बताया कि हम उजरत लेके एहसान नहीं करते? उसे अगर आप उजरत लेके एहसान नहीं करते फिर हम भी शर्मिंदगी की ज़िंदगी नहीं जीते। एहसान किया है कुछ रखें। अबू तालिब रखते नहीं थे, खदीजा उठाती नहीं थी, दरमियान में तौहीद उतर आई। हज़रत अबू तालिब ने कहा एहसान करना चाहती है पर एक एहसान कर, भतीजा मेरा जवान है। हुक्म किया था मेरे भाई ने, यही सतर पढ़ देता हूँ, मेरे बड़े भाई अब्दुल्ला का बेटा है, नाम उसका मोहम्मद है। अगला जो तेरा तजारत का काफिला जाए उसमें मेरा मोहम्मद साथ लेके जाना, हम तुम्हें बताएं कि हम कौन होते हैं। अगली सुबह शरीफ तरीन चचा अपने शरीफ तरीन भतीजे को नौकरी दिलवाने के लिए खदीजा के महल के दरवाजे पे पहुंचा। मलका शराफत अपने बिस्तर तहारत से तड़प के उठी, हरीर और रंदीप के पर्दों को पीछे हटा के देखा, बचपन में जिसे ख्वाब में देखा करती थी।
मुजस्सम मोहम्मद की सूरत में दरवाजे पे खड़ा था। बीबी ने नौकरों की लाइन लगी हुई में से एक नौकर को उठाया, नाम उसका मैसरा था। बीबी देख रही मैसरा उठ जा, ये है सरदार अबू तालिब, ये है उसका बेटा, इसने आज रात काफिले में साथ जाना है। मैसरा तेरा सिर्फ एक ही काम है, ना तूने बोरी उठानी है, ना तूने बोरी रखनी है, ना तूने माल बेचना है, ना तूने नफा गिनना है, ना तुझे नुकसान का कोई खतरा होना चाहिए। मैसरा तूने कोई तजारत का काम नहीं करना। बीबी फिर मैंने करना क्या है? बीबी कहती तेरा सिर्फ एक ही काम है, जिम्मेदारी मैं तुझे दे के भेज रही, तूने इस मोहम्मद के पीछे साया बन के रहना है, इस मोहम्मद के पीछे साया बन के रहना है। मुझे वापस आके बताना इसका उठना कैसा है, इसका बैठना कैसा है, इसका सोना कैसा है, इसका जागना कैसा है, इसका चलना कैसा है, इसके चलने के तरीके क्या है, इसके खाने के सलीके क्या है, इसके पहनने के आदाब क्या है, इसके बोलने का तरीका क्या है। मैसरा साया बन के पीछे चले जा। मैसरा ने एक नजर पैगंबर को देखा, फिर बीबी को देखा, फिर पैगंबर को देखा, फिर बीबी को देखा। बीबी इसका साया बना रही है, इसका तो अपना साया ही कोई नहीं है। इसका साया बना रही है, इसका तो अपना साया ही कोई नहीं है। जाकिरीन की मजलिस है, हर एक जाकिर यहाँ बानी की हैसियत से है। यहीं पे खत्म कर देता हूँ। चला गया मैसरा बेचैनी से, बीबी खदीजा इंतजार करती रही। मैसरा वापस आया, मैसरा ने महल का दरवाजा खोला। बीबी देखा दी, मैसरा खबरदार ये नहीं बताना किस शहर में ज्यादा तजारत हुई, किसमें कम हुई, कितना नफा हुआ, कितना नुकसान हुआ। मैसरा तजारत की नहीं, मुझे मेरी इबादत की बातें बता। मैसरा देखा था, बीबी मैं तुझे क्या क्या बातें बताऊं। ये मोहम्मद अरबी जंगल में जाता था, दरिंदे इसके पास अपनी फरियादें लेके आते थे, दरख्त इसे झुक झुक के सलाम करते थे, परिंदे अपने परों का इसके सर पे साया करते थे, जर्रा इसमें उठ उठ के दरूद पढ़ते थे। बीबी जहां भूख लगती जन्नत से खाना आ जाता था, जहां प्यास लगती ठोकर मारता चश्मे उबर आते थे। बीबी जिब्रील इसके पीछे चलता था, मिकाईल इसके कदमों की धूल को साफ करता था, आसमान की बदली इसके सर पे साया करती थी। बीबी देखती, मैं सब चुप हो जा, इतना बता ऐब तो नहीं देखा। देख तेरी इज्जत की कसम, या वो बेऐब है या फिर ये बेऐब, ना उसमें कोई है ना इसमें कोई है। खुश हो गई सैयदों की मां, खुश हो के बीबी ने कहा, मैसरा 100 ऊंट सोना, 80 ऊंट चांदी, यमन की सारी जायदाद तेरी। कहां चला गया झंगा मजमा। 100 ऊंट सोना, 80 ऊंट चांदी, 100 ऊंट सोना, 80 ऊंट चांदी, यमन की सारी 100 ऊंट सोना। गरीब है ये। 80 ऊंट चांदी, यमन की सारी जायदाद तेरी। जितना चुप मजमा हुआ इतना ही मैसरा हो गया। उसने कहा 100 ऊंट सोना, 80 ऊंट चांदी, यमन की सारी जायदाद। बीबी क्यों? फरमाया तू तजारत करके आया तो मैं भी तजारत कर रही हूँ। बीबी मुझसे तजारत कर रही है। बीबी यहाँ तजारत है, सोना तू रख ले, 80 ऊंट चांदी तू ले ले, यमन की सारी जायदाद तेरे नाम कर देती हूँ। काम सिर्फ इतना कर, मेरी शादी का पैगाम लेकर अबू तालिब के घर चले जा। हाय 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 हाय, मेरी शादी का पैगाम लेकर अबू तालिब के घर चले जा। मैं ऐसा देख रहा, बीबी 100 ऊंट सोना, 80 ऊंट चांदी, यमन की सारी जायदाद। ना बीबी, तेरा काम मुश्किल है, तेरी उजरत थोड़ी है। तेरा काम मुश्किल है, तेरी उजरत थोड़ी है। बीबी कहती, आखिर तूने नौकर हो के अपनी औकात दिखा दी, मुंह से बोल तुझे क्या चाहिए। मैं मोहम्मद की जूती से वार के तुझे दे देती हूँ। मैं ऐसा देखता, अपना सोना तू रख, तेरी चांदी तुझे नसीब हो, तेरी जायदाद तुझे मुबारक हो। पैगाम लेके चला मैं जाता हूँ। अगर मोहम्मद तेरे मुकद्दर का मालिक बन गया, फिर मुझे इतना यकीन है जन्नत तेरी औलाद की मोहब्बत का नाम। मुझे क्या जरूरत है मैं सोना लूं, मुझे क्या जरूरत है मैं चांदी लूं। वादा कर बीबी जन्नत का। बस 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 खत्म कीजिएगा। वादा कर बीबी जन्नत का। वादा हो गया जन्नत का, चला गया मैसरा। अब यहाँ पे चंद बंदों के ज़हन पे सवाल आ गया, वो खतीब भी क्या जो मजलिस पढ़े और चेहरे ना पढ़े। जी पैगाम बीबी ने भेजा? हाँ हाँ बीबी ने भेजा। अगर पैगाम नबी भेजते, आज मौलवी भौंक देता। मालदार जो थी, इस्लाम को पैसे की जरूरत थी, अरब की शहजादी को शादी का पैगाम भेज दिया। या किबला शिराजी साहब मौलवी दूसरा राह निकाल देता। मालदार औरत को शादी का पैगाम भेजना नबी की सुन्नत है। खुदा ने कहा ना खदीजा, ना खदीजा, मैं अपने नबी के किरदार पे तोहमत बर्दाश्त नहीं करता। तू पैगाम भेज, तू पैगाम भेज। जिसे खताबत के जुमलों से
मोहब्बत है वो लफ्ज़ की कदर करेगा। पैगाम तू भेज दे, पैगाम तू भेज, पैगाम तू भेज, तो जो मेरी तरफ कीजिएगा, पैगाम तू भेज दे। बीबी खदीजा ने कहा मेरे लब मैं औरत हूँ, मेरी अना है, मेरा मजाज है, मेरा भरम है, मैं औरत हो के पैगाम भेजूँ। तारीख क्या लिखेगी, मुअर्रख क्या कहेगा? फरमाया तारीख जो लिखती लिखने दे, मुअर्रख जो भौंकता भौंकने दे, पैगाम तू भेज। तो जो मेरी तरफ करना, खुदा का वास्ता, तो जो मेरे पैगाम तू भेज, पैगाम तू भेज। मेरे अल्लाह मैं पैगाम कैसे भेजूँ? फरमाया तू पैगाम भेज, मैं अल्लाह वादा करता हूँ, तू पैगाम भेज, मैं एहसान का बदला दूंगा। मेरे मालिक एहसान का बदला क्या देगा? फरमाया शादी का पैगाम तू भेज, वादा मैं अल्लाह करता हूँ, मैं मोहम्मद की शरीयत में ना दूंगा। निकाह पढ़ने से पहले मौलवी लड़की की मर्जी पूछेगा, फिर लड़के की रजा। मैं सारे के सारी निकाह का इख्तियार ही औरत को दे दूंगा। बस मैसरा ने शादी का पैगाम दिया, शादी का दिन मुकर्रर पाया, 10 रबीउल अव्वल शादी का दिन तय पाया। नबी की शादी का दावतनामा वहां से छपा जहां से कुरान छपा था। हजरत अबू तालिब ने नबी की शादी का दावतनामा तकसीम करने के लिए अपने पुराने कम्मी को बुलाया, जबरील मेरे मोहम्मद की शादी का दावतनामा तकसीम करके। दावतनामा तकसीम हो गया, बराती उतरने शुरू हो गए। आप शादियों में जाते हैं, जिस घर में शादी हो, शादी से 1 हफ्ता 10 दिन पहले करीबी अजीज आ जाते हैं। फिर वो जो घर का बुजुर्ग होता है उसे कहते हैं जी हम पहले इसलिए आ गए, आपके घर में शादी है, हमारे लायक कोई हुक्म, कोई खिदमत, कोई जिम्मेदारी, कोई काम। अबू तालिब के सहन में 1.25 लाख नबी कह रहे थे, अबू तालिब बता हमारे लायक कोई खिदमत, कोई हुक्म, कोई जिम्मेदारी। हजरत अबू तालिब ने जिम्मेदारी लगाई, यूसुफ तू मेरे मोहम्मद के हुस्न का सदका दे, इब्राहिम तू मेरे नबी के सर पे ताजे खुल्लत रख, दाऊद तू ज़बूरी लहजे में मोहम्मद का सेहरा पढ़। मक्के का कच्चा रास्ता था, बराती अर्श वाले थे, पानी के छिड़कने का बंदोबस्त उसे दिया जिसके कदमों से अल्लाह ने जमजम को निकाला था। बस सरकार बिल्कुल आखिरी जुमला आ गया, बाबा जी तशरीफ ले आए, इतने जाकरीन से इतना वक्त ले लिया, उन सब से मैं माजरत खा हूँ। बारात नबी के घर से निकली, जब दुल्हा अपने घर से निकला, यासीन का सेहरा, मुजम्मल की मेहंदी, ताहा की लड़ियाँ, यमशाउन अर्ज़ की ललैन, इन्नमा युरीदुल्लाह की चादर, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह की अंगूठी, कुल आउज़ु बिरब्बिल फलक की धूनी। अबू तालिब हाथ पकड़ के गया, और रब के गुस्ताखो दरवाजे खोल के देखो, अब्दुल्ला के यतीम की नहीं, मेरे सरदार की बारात आ रहा। सज के धज के बारात अबू तालिब के घर में पहुंची। अबू तालिब के घर से निकल के बारात जब बीबी खदीजा के आंगन के दरवाजे पे पहुंची, बारातियों का रोब थम गया। बारात में कहीं इब्राहिम, इस्माइल, यूसुफ, याकूब, याहिया, जिक्रिया, ईसा, मूसा। जब बारात बीबी के दरवाजे पे पहुंची, इस्तकबाल करने वालियों में कहीं मरियम, कहीं हव्वा, कहीं आसिया, कहीं सारा। बारात को बिठा दिया गया। अब आ गया नबी का वक्त निकाह। अब फंस गया मौलवी, अब फंस गया मौलवी। अब हमें सिर्फ इतना बता, निकाह किसने पढ़ा? कमली वाले का निकाह किसने पढ़ा? मीठे मदनी का निकाह किसने पढ़ा? सोने नबी का निकाह किसने पढ़ा? क्योंकि जिस वक्त निकाह हो रहा है उस वक्त किसी का बाप भी मुसलमान नहीं था। तो मर्जी का नाम फिट कर लेता, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं था। वो बहुत बाद में आए हैं। 3 किताबों के हवाले, 1, 2, 3, 4, 5, 6 वीडियो कैमरे की मौजूदगी में 3 किताबों के हवाले। तारीख़ तिबरी 1, सीरत हशाम 2, सीरत हलबिया 3। तीनों किताबें अहले सुन्नत भाइयों की, तीनों किताबें बरादरान अहले सुन्नत की। तीनों किताबों में लिखा है कि हज़रत अबू तालिब नबी और बीबी खदीजा के दरमियान बैठे। दरमियान बैठ के हज़रत अबू तालिब ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम व नस्ल इस्माईला व इहकाम लिन्नासा व यब्न सफ़ा व यब्न मरवा व ख़तमन नबीय्यीन मिन राशिही हाज़ा अख़ी मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह हाज़ा शरफ़न व नबलन व फ़ज़लन कसीरा। हज़रत अबू तालिब ने दोनों के दरमियान बैठकर तारीफ़ उस अल्लाह की जिसने हमें इब्राहीम की औलाद में रखा, जिसने हमें इब्राहीम की औलाद में रखा, जिसने हमें इब्राहीम की औलाद में रखा, जिसने हमें इस्माईल की नस्ल में रखा, व इहकाम लिन्नासा हमें इंसानों का हाकिम बना के भेजा। अल्लाह ने हमारे सरों पे ताजे नबुव्वत को सजाया हुआ है। काबे की चाबी हमारे घर पड़ी है,
हाजियों को खाना हम खिलाते हैं। और ये मेरे बड़े भाई अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद है, हाज़िर शरफन व नबलन व फजल का सीधा, पूरे अरब में इससे बड़ा शरीफ कोई नहीं है, पूरे अरब में इसकी फजीलत का सानी कोई नहीं है। मैं इसे साथ लेके तुम्हारे कबीले की बाइज्जत मोहतरमा मुकर्रमा बीबी खदीजा से इसका निकाह करवाने के लिए आया हूँ। ये जुमला कहने के बाद हजरत अबू तालिब अपने मकाम से उठ के खड़े हुए, बीबी खदीजा के पूरे खानदान की आंखों में आंखें डाल के हजरत अबू तालिब ने कहा, ऐ खानदान खवैलद, हक महर तुम बताओ, रकम मैं अदा कर देता हूँ। हक महर तुम बताओ, रकम मैं अदा करता हूँ। आओ हजरत अबू तालिब से पूछे, मौला किस खानदान से कह रहा है जिनके रस्ते में ईरानी कलीन बिछते हैं, जिनके नौकरों के खेमों के रस्ते सोने के होते हैं। मौला जमीनें मांग ली कहां से देगा, आसमान मांग लिया कहां से देगा। अबू तालिब का गुस्ताख न बन, अल्लाह ने कायनात में वो चीज पैदा ही नहीं की जिसमें मेरे अली की हुकूमत।